नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव। दैत्य गुरु, इस आश्रम में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब आप सब आचार विचार छोड़कर मुझे आदेश दें कि मुझे करना क्या है। इतने अधीर मत बनो दुर्गम। गुरुदेव, जीवन के इतने वर्ष मैंने गहन निद्रा में व्यतीत कर दिए हैं। अब अधीर न बनूं तो क्या करूं? जब भी जागृत हुए तभी भोर। अब मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरी आयु भी तरुणाई छोड़ प्रचंड युवक का रूप धारण कर चुकी है। तो सुनो दुर्गम, तुम अपनी शक्ति सृजन के लिए तपस्या प्रारंभ करो। तपस्या? ये क्या होती है दैत्य गुरु? संसार की समस्त शक्तियां महाशक्तियों से तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये महाशक्ति क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब मुझे क्या देंगे? दुर्गम, ये शक्तियां सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि का संहार करती हैं। इन महाशक्तियों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके तुम इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है दैत्य गुरु? तुम्हारे पूर्वज इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अखंड तप करके महाशक्तियों से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, किंतु उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसे मांगे कि उनका सर्वनाश संभव था। फिर मेरे भविष्य का क्या होगा दैत्य गुरु? विशाल काय शरीर के स्वामी दुर्गम, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो न केवल दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, अपितु अनंत काल तक तुम तीनों लोकों के सम्राट बनकर सुख और ऐश्वर्य भोगोगे। तो वो मार्ग मुझे अति शीघ्र बताएं दैत्य गुरु। सुनो, तुम किसी एकांत पर्वतीय प्रदेश में जाकर ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या तब तक करोगे जब तक ब्रह्मा जी स्वयं आकर तुम्हें वरदान देने के लिए विवश न हो। परंतु ब्रह्मा की ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य अटल है। दैत्य गुरु, यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो मैं उनसे क्या मांगूंगा? दुर्गम, तुम ब्रह्मा जी से मात्र 2 वरदान मांगोगे। पहला, वो चारों वेद तुम्हें प्रदान कर दे। दूसरा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात तीनों महाशक्तियों में से तुम्हारा कोई भी वध न कर सके। चारों वेद अर्थात मात्र ज्ञान की पुस्तकें, इन्हें पाकर मेरा क्या लाभ होगा? दैत्य गुरु, क्यों न मैं उनसे अमरता और अतुल बल का वरदान मांगूं? दुर्गम, तुम्हारे पूर्वज भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के स्थान पर मुझे ही परामर्श देने लगे, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु दैत्य गुरु, दुर्गम, मेरे बताए मार्ग पर संदेह मत करो। तुम्हारा परिचय अभी वेद शक्ति से नहीं है। वेद मात्र ग्रंथ और पुस्तक नहीं है। तो क्या है दैत्य गुरु? वेद नियति और प्रकृति के गूढ़तम रहस्यमयी शक्तियों के केंद्र हैं। देवगण वेदों के श्लोकों द्वारा दी जाने वाली आहुतियों से शक्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, जब वेदों के स्वामी तुम बन जाओगे तो समस्त आहुतियां तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी। वेद शक्ति के कारण समस्त ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, तुम्हारी इच्छा से समस्त ब्रह्मांड को क्रियाशील बनाए रखने वाला ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा। तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मुख विवश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मैं ब्रह्मा को अपने तपोबल से चारों वेद देने पर विवश कर दूंगा। मैं जानता हूं दुर्गम, ब्रह्मा जी तुम्हें इतनी सरलता से वेद प्रदान नहीं करेंगे। तब मुझे क्या करना होगा? एक तो अपने इच्छित वरदान को प्राप्त करने के लिए अटल रहना, उनके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना। और दूसरा? दूसरा, तुम अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित करो
जिसकी ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी चर्चा करे। इससे क्या होगा दैत्य गुरु? तुम्हारी चर्चा शीघ्र ही महाशक्तियों तक पहुंचेगी और महाशक्तियां अपने भक्तों और पीड़ितों की रक्षा हेतु शीघ्र प्रकट हो जाती है। कहीं इससे उनकी क्रोधाग्नि ना भड़क उठे। उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी दुर्गम। क्यों? क्योंकि तपस्यारत व्यक्ति का संहार न करने का निर्देश वेद ही देते हैं और महाशक्तियां वेदों के ज्ञान का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है दैत्य गुरु, अब मैं आपके बताए दोनों वरदान लेकर ही वापस आऊंगा। ठहरो दुर्गम, तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे ये विश्वास दिला रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल होगे। चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की भांति तुम्हें 4 हाथों की आवश्यकता होगी। मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति से तुम्हें 2 और हाथ प्रदान करता हूं। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य माता दीदी की जय, दैत्य जाति की जय। आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मैं भी इस दुर्गम की 4 भुजाएं देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि ये शुक्राचार्य की किस कूटनीति का संकेत दे रही है। आपने अक्षरशः सत्य कहा देवराज। इसकी 4 भुजाओं के पीछे अवश्य ही शुक्राचार्य की कोई कुटिल बुद्धि होगी। किंतु वो क्या हो सकती है? ओम ब्रह्मणे नमः। देवगण, मैं देख रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन स्वर्ग की सतर्कता के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? यही पवन देव कि आप 2400 प्रहर वायु बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। क्या आपके वायु स्वरूप ने दुर्गम की 2 नई भुजाओं का रहस्य अनुभव नहीं किया? और अग्निदेव, आप तो सदैव दैत्य गुरु के यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहते हैं। क्या आपको भी इन भुजाओं का रहस्य नहीं मालूम? क्या ये देव राजेंद्र आप सभी पर विश्वास करना समाप्त कर दे? क्षमा करें देव राजेंद्र, आप हमारे कार्यों की नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात अग्नि का कार्य है प्रज्वलित होकर चेतना का संचार करना और संसार के प्रदूषण को समाप्त करना। वायु का कार्य है प्राणवायु बनकर जीवन स्थिर करना और वरुण का कार्य है जल से त्रसित प्राणियों को तृप्त करना। सृष्टि कल्याण के कार्यों में हम सब निरंतर लगे रहते हैं, किंतु यदि आपकी इच्छा है कि हम आपकी सत्ता के लिए गुप्तचरी का कार्य करें तो यह संभव है। अग्निदेव, आपका स्वभाव उग्र है, किंतु आपको यह सदैव स्मरण रखना होगा कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं उस मर्यादा का सम्मान सदैव करता हूं देवराज, किंतु आपकी हमसे अपेक्षा जब स्तर से नीचे गिर जाती है तो हम विवश हो जाते हैं। क्षमा करें देवराज, इस विषय को यहीं पर विराम देकर महाशक्तिशाली दुर्गम की नई 2 भुजाओं पर विचार करें तो उचित होगा। आप संभवतः ठीक ही कह रहे हैं। यदि देवर्षि नारद यहाँ होते तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाता। निस्संदेह देवर्षि नारद के समक्ष यह रहस्य नहीं रह गया होगा। देवगण, हमें तो एक ही विकल्प दिखाई पड़ता है। कौन सा विकल्प देवराज? हमें परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलकर इन 2 नई भुजाओं के रहस्य को पूछना होगा। हमारी समस्या का समाधान वे ही करेंगे।